अभी हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडन कैसे किया जा सकता है वो पहले हम देखेंगे। ये 564 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हमें करना है, तो उसको 2 × 282 में लिखा, उसको अभी स्प्लिट किया, मतलब 282 को अभी स्प्लिट किया तो 2 × 141 आया। इस वो 141 को स्प्लिट किया, वो 3 × 47 आया। तो फिर 564 का अभाज्य गुणनखंडन आया 2 × 2 × 3 × 47। ठीक है, तो 420 का अभी हम अभाज्य गुणनखंडन देखेंगे। तो 420 का 2 × 210 किया। अभी वो जो 210 है उसको 2 × 105 किया, और वो 105 को 5 × 21 किया। अभी 21 को 3 × 7 किया, तो फिर 420 का अभाज्य गुणनखंडन हुआ 2 × 2 × 5 × 3 × 7। अभी हम इस पिक्चर में देखेंगे कि ये एक अलग मेथड है जिसमें हम अभाज्य गुणनखंडन ही पाते हैं लास्ट में, लेकिन वो थोड़ी अलग है। इधर 280 का अभाज्य गुणनखंडन किया है उन्होंने, ये जो मेथड है वो अलग है। अभी देखो 280 को 10 × 28 में स्प्लिट किया पहले, फिर बाद में उन्होंने 10 को 2 × 5 में स्प्लिट किया, और 28 को 2 × 14 में स्प्लिट किया। अभी 2 इधर 2 और 5 जो है वो अभाज्य है, लेकिन 14 जो है वो अभाज्य नहीं है, इसलिए 14 को फिर उन्होंने 2 × 7 में स्प्लिट किया। तो फिर 280 का अभाज्य गुणनखंडन आया 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो ऐसे हम अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। अभी हम रिलेशन देखेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंडन एक संख्या का और उसके वर्ग का। मतलब अगर इधर देखा जाए तो इधर 6 मतलब 6 है, और नीचे जो उसका स्क्वायर 36। तो 6 एंड 36 में क्या है कि 6 का अभाज्य गुणनखंडन आता है 2 × 3, और 36 का अगर देखा जाए तो 2 × 2 × 3 × 3 आता है। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 और 3 इधर एक बार है, और 36 में जो कि 6 का स्क्वायर है उसमें 2 और 3 दो दो बार है। इसका मतलब हमें वो जो रिलेशन है जो हमें समझना है, वो जो इधर संख्या का अभाज्य गुणनखंडन में जो नंबर्स रहते हैं वो उसके स्क्वायर में डबल हो जाते हैं। जैसे कि आप 8 में देख सकते हो कि इधर 2 × 2 × 2 मतलब 2 3 बार गुना है, और अगर वो ही 8 का स्क्वायर जो कि 64 देखो तो इधर वो 2 6 बार है। तो ऐसे वैसे ही 6 जैसा सेम 10 में है, 10 और 100 में। 10 में देखा जाए तो 2 और 5 एक बार है, और 100 के लिए दो, ठीक से देखा जाए तो ये 2 और 5 एक बार, और ये 2 और 5 एक बार, ऐसे 2 बार हैं। इधर हम देख सकते हैं कि नंबर के वर्ग दिए गए हैं, जो कि हम देख सकते हैं। 30 तक इधर दिए गए हैं। नॉर्मली 8 स्टैंडर्ड में 13 तक वर्ग हमें हमारे ध्यान में रहने चाहिए, इसलिए इधर 30 तक दिए हुए। अभी हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडन से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे पहले हमको 256 का वर्गमूल निकालना है। तो 256 को हमको क्या करना पड़ेगा कि 256 को हमें अभाज्य गुण 256 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो ये 256 का अभाज्य गुणनखंडन आया है। तो अभी अगर अभाज्य गुणनखंडन देखें तो इधर 2 8 बार है। तो अभी 256 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या ये देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 4 बार लेके उसका आंसर आता है 16। मतलब इधर 8 बार है, इसमें से हर एक जोड़ी में से एक एक 2 उठाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा, इसका आंसर निकाला तो वो हो जाएगा 256 का वर्गमूल, और ये है 16 आंसर आ गया है। तो अभी हम देखेंगे कि 729 का वर्गमूल निकालना है हमें इधर। तो
उसका अभाज्य गुणनखंडन उन्होंने करके दिया है, वो है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 6 बार है। तो हर एक जोड़ी में से एक 3 लेंगे हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 होता है, ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 27, मतलब 729 का वर्गमूल है 27। ऐसे हम बड़े नंबर्स का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अभी अभी हम देख रहेंगे कि क्या, मतलब अगर आपको एक संख्या दी गई और वो संख्या को हमें, मतलब वर्ग, वो संख्या वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें उस संख्या को कन्वर्ट करना है वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या में। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमें संख्या दी गई हो उससे कौन से तो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है वह हम देखेंगे। इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं 48 का। अगर इधर 48 का एग्जांपल हमने लिया तो ये देखो 48 का अभाज्य गुणनखंडन हमने किया, तो अंत में देखो क्या है, 48 के अंत, अभाज्य गुणनखंडन के अंत में देखो इधर 3 अकेला आया है, मतलब 3 का कोई युग्म नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो 48 है ये इस साइड में है, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे। 48 × 3 करेंगे इधर, और इधर भी 3 करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि 48 का ये जो मतलब इसमें जो था, यो अभाज्य गुणनखंडन में जो 3 का युग्म नहीं बनता था, तो अभी 3 का युग्म बन जाएगा। तो फिर युग्म बनने के बाद इधर जो संख्या आएगी वो आएगी 144, जो कि हमको पता है 144 12 का स्क्वायर है, मतलब वो एक पूर्ण 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसे करके हमने 144 को 148 को हमने 144 में यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक प्रश्न देखेंगे। इसमें है कि क्या पूछा है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुना करने पर गुणफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब अभी इधर देखो कि वो प्रॉब्लम ये 48 की तरह ही है। हमें वो जो छोटी संख्या होती है जिससे हमें गुनना पड़ता है, वो संख्या हम वो आंसर चाहते हैं इस क्वेश्चन से। तो अभी हम देखेंगे, पहले क्या करेंगे कि 9792 का हम अभाज्य गुणनखंडन करके लेते हैं। तो फिर अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद हमको पता चला कि इधर 17 का कोई युग्म नहीं बन रहा है, इधर 17 अकेला ही रह रहा है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 17 है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अभी इधर 17 से और इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो जाएगा देखो, अभी जो संख्या बनेगी ये संख्या बनेगी, इसलिए ये जो संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। हमें पता है कि ये युग्म जब बन जाता है तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बनती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर था 17, मतलब 17 से गुणकर 9792 में गुना करके हम पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिलती है। ठीक है, थैंक यू।